दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं टीजीटी पीएचडी इंग्लिश के कुछ वन लाइनर्स जो कि सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिफानी इज एन एस्थेटिक टर्म ब्रॉट इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय जेम्स जॉयस। जो एपिफानी है एक एस्थेटिक टर्म है, ब्रॉट किया गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जेम्स जॉयस के द्वारा। गॉड प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है सडन स्पिरिचुअल रिवलेशन। टर्म नेग्रीट्यूड फर्स्ट यूज्ड बाय एम सिजेयर, जो टर्म नेग्रीट्यूड है वो पहली बार यूज किया गया है एम सिजेयर के द्वारा। हैरल्ड ब्लूम डिवाइडेड पोएट्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड पॉपुलराइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ मिसरीडिंग। In Much Ado About Nothing, the song Sigh No More Ladies occurs। जो सॉन्ग है Sigh No More Ladies वो इन मच अडो अबाउट नथिंग में आता है। मच अडो अबाउट नथिंग का मतलब बात का पतंगड़। ये जो मच अडो अबाउट नथिंग है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। Men should be what they seem or those that be not, would they might seem none। लाइन फ्रॉम अथेलो, ये योगो कहता है कैसियो को। अथेलो की लाइन है एक्ट 3 सीन 3 की। शेक्सपियर एंड डिकेंस द डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस 1996, बुक बाय वैलेरी ली एल जेजर। एबियांस मीन्स होता है सस्पेंशन। लैसिट्यूड का मतलब होता है लेथार्जी या स्लॉथ, मतलब थका हुआ। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम होता है वर्थलेस या रिचर्ड, मतलब अनाथ कह सकते हैं। फॉल्स स्टॉप गिव मी लाइफ, बुक बाय हैरल्ड ब्लूम। जो फॉल्स स्टॉप गिव मी लाइफ है बुक है एक हैरल्ड ब्लूम के द्वारा लिखी गई है। Dryden said, Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancients had the largest and most comprehensive soul। कौन कहता है? ड्राइडन कहता है। I have been trying all my life to like Scotchman and am obliged to desist from the experiment despair। These lines from Imperfect Sympathies by Charles Lamb। The South Sea House, Old China and the Praise of Chimney Sweepers, ये चार्ल्स लैम्ब के वर्क हैं। Wordsworth made the remark that men who do not wear fine clothes can feel deeply। I thought of Chatterton, the marvelous boy, the sleepless soul that perished in his pride। लाइन फ्रॉम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ, जो कि 1807 में आती है। द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब 1905 में आती है। कौन लिखता है? एडवर्ड वी लूकस। बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम्ब है ये। द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब एक बायोग्राफी है चार्ल्स लैम्ब की एडवर्ड वी लूकस के द्वारा। F.L. Lucas wrote The Decline and Fall of Romantic Ideal। F.L. Lucas The Decline and Fall of Romantic Ideal लिखते हैं। Poetry is the first and last of all knowledge। It is as immortal as the heart of man। Wordsworth said this observation। ये ऑब्जर्वेशन वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। Wordsworth spoke this in the prelude, book number 11। ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ बोलता है बुक नंबर 11 में। सैमुअल जॉनसन referred to Shakespeare's works as a map of life। शेक्सपियर के वर्क्स को सैमुअल जॉनसन मैप ऑफ लाइफ कहते हैं। फ्रॉम एस्किलस शेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड। एस्किलस से शेली आइडिया प्राप्त करती है प्रोमेथियस अनबाउंड को लिखने की।
Shelley's Defense of Poetry, written in 1821 and published in 1840, is a rejoinder to love peacocks द फोर एजेस ऑफ पोइट्री। ये एक रिजॉइंडर है पिकॉक्स की द फोर एजेस ऑफ पोइट्री की। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। टू टेक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट इज सर्कुलेशन। सर्कमलोक्शन, ये सर्कमलोक्शन है। टू टेक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। मैलेज, मैलेज मीन्स सिकनेस। वोग का सिनोनिम होता है फैशन, जो चलन में होता है। पास, पैसे, PASSE, पैसे मतलब आउट ऑफ फैशन। वैगू, वैगू का मतलब होता है ऑब्सक्योर। वो की स्पेलिंग अलग है, VOGUE है इसमें, जिसका होता है फैशन। अब वैगू, वैगू VAGUE, ये इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर, मतलब अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। ग्रुप ऑफ थीव्स इज डेन। थीव्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डेन। ग्रुप ऑफ चिकन्स, चिकन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्रूड। ऑमलेट, ऑमलेट की स्पेलिंग आती है एग्जाम में, OMELETTE। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। लाइन्स टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट। ये लाइन जो है एज यू लाइक इट से ली गई है। एज यू लाइक इट में एक करेक्टर है एमियंस, ये लाइन वही बोलता है। एक्ट 2 सीन 7 में। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली। एमियंस सेड इन एज यू लाइक इट, ये लाइन एमियंस एज यू लाइक इट में एक्ट 2 सीन 7 में बोलता है। देयर इज ओनली वन रिलीजन दो देयर आर अ हंड्रेड वर्जन ऑफ इट। लाइन फ्रॉम प्रीफेस ऑफ आर्म्स एंड द मैन बाय JB शाह। प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म रिलीजन वॉज डोमिनेंट ड्यूरिंग शेक्सपियर टाइम। शेक्सपियर के टाइम में प्रोटेस्टेंटिज्म रिलीजन जो था डोमिनेंट था। इन द प्ले हेनरी V, हेनरी वॉन्टेड टू कॉन्कोर फ्रांस। हेनरी V प्ले में हेनरी कॉन्कोर को जीतना चाहता था। नेशनल एंथम इन 5 एक्ट, हेनरी V को नेशनल एंथम इन 5 एक्ट भी कहा जाता है। 2065, ये लाइन किस में है? पैराडाइज रीगेंड में, इतनी लाइन है। अब 10,565 किस में है? पैराडाइज लॉस्ट में लाइन है 10,565, 12 बुक्स में है। जो पहली बार 1667 में आती है 10 बुक में, और जब दूसरी बार आती है 1674 में आती है 12 बुक्स में। लॉन्गेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज 9। कितनी लाइन है? 1189 लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की लॉन्गेस्ट बुक 9 में। शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज 7। जो शॉर्टेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट की वो 7 है, इसमें 640 लाइन्स हैं। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पब्लिश्ड इन 1549, थॉमस क्रैमर। अकॉर्डिंग टू रेनेसा, मैन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। रेनेसा के अनुसार मैन ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ से। थॉमस थोर्प पब्लिश्ड शेक्सपियर्स सोनेट्स इन क्वार्टो फॉर्म 1609 में। थॉमस थोर्प जो है शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश्ड करता है क्वार्टो फॉर्म में 1609 में। निकोलस रो यूज्ड फर्स्ट सी ट्रेजेडी, जो सी ट्रेजेडी है पहली बार निकोलस रो यूज करता है। लव लुक्स नॉट विद आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। लाइन इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये लाइन हेलेना बोलती है एक्ट 1 सीन 1 में। जेम हॉपकिंस काउंटर अटैक्ड द लाइन द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन में फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्स एंड एपिग्राम। ये काउंटर अटैक है जेम हॉपकिंस करते हैं।
टर्मगेंट, टर्मगेंट का मतलब होता है फिश वाइफ, विरागो मतलब झगड़ालू महिला। मोक एपिक इज पैरोडी ऑफ अ रियल एपिक। अ टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मतलब टर्मगेंट, टर्मगेंट मतलब फिश वाइफ होगा ये। वर्ड्सवर्थ famous preface to the lyrical ballads was the preface to the second edition of the lyrical ballads 1800. Miss Peacher, Miss Peacher character in Dickens's और म्यूचुअल फ्रेंड, और म्यूचुअल फ्रेंड कब आता है 1865 में आता है, और उसमें करेक्टर है मिस प्रीचर, ये एक जो टीचर होती है ये। मिस प्रॉस, ये कैरेक्टर किस में है डिकेंसेस के अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में। टेल ऑफ टू सिटीज़ कब पब्लिश होता है 1859 में। पन, पन का मतलब पन को इक्वी-वोक भी कहा जाता है, प्ले ऑन वर्ड्स। स्टेला, स्टेला हर एक्सपेक्टेशन 1982 नॉवेल बाय शू रो। जो स्टेला हर एक्सपेक्टेशंस है वो नॉवेल है एक शू रो के द्वारा। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।